फेसबुक और यूट्यूब पर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कम से कम 40 मिनट्स प्लस आप जो हैं ब्रदर लॉरेंस को सुन रहे थे, और ऐसे ही हम पूरे विश्व में, भारत के बाहर जिस किसी को भी डिबेट करना है, ऐसा मौका आपको दिया जाएगा। लॉरेंस जी ने कहा कि मेरा 40 मिनट्स पूरा नहीं हुआ, जबकि हमारे हिसाब से पूरा हो चुका था। हमने उनकी तसल्ली के लिए एक और 5-6 मिनट्स एक्स्ट्रा दिया है। तो ऐसा है, और ना ही बीच में कोई हंसा और ना ही यहाँ पर किसी प्रकार का ब्रदर लॉरेंस जी को डिस्टर्ब किया गया। तो ये बात आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। भविष्य में पाकिस्तान से, विश्व के किसी भी कोने से, मैंने पाकिस्तान क्यों कहा अभी मैं थोड़ी देर पहले बात बताऊंगा, हम सबको वेलकम करते हैं। और मेरी जो डॉटर है, अभी आपको बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि हम किसी प्रकार का बहस वाला काम यहाँ पे नहीं करेंगे। आपको जितना टाइम चाहिए था उसके हिसाब से दिया गया है, आगे भी ऐसा ही होगा। और मैं इसको अपने 40 मिनट्स में ही बोल रहा हूँ, तो मैं 40 मिनट्स के हिसाब से, आप टाइम काउंट कर दिया आपने सर? ओके परफेक्ट। अरे नहीं सर, कर देना था, चलिए ठीक है, चलने दीजिए। मैं उसके पहले खत्म कर दूंगा ना। मुझे ऐसा लगता है कि ब्रदर लॉरेंस को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। ब्रदर लॉरेंस, अगर आप इस वक्त में सुन रहे हैं, और उनके जितने भी फॉलोवर्स हैं या उनको जो सुनते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स, उनको भी बता दूं कि जो डिबेट है वो व्यवस्था पे नहीं है, डिबेट जो है वो ताइत पे है। इन्होंने अपना पूरा का पूरा 40 मिनट्स ये बताने में लगा दिया कि व्यवस्था क्या होती है। तो अफसोस है कि उनका 40 मिनट्स बेकार चला गया। अब जो बचे 10 मिनट है रीबटल का, उसके अंदर अगर वो दशमांश को जस्टिफाई कर सके, क्योंकि बेचारे बहुत सारे उम्मीद में बैठे थे कि लॉरेंस जो है वो हमारी तरफ से दशमांश को जस्टिफाई करेगा कि दशमांश देना चाहिए। अफसोस है दोस्तों, अब यहाँ पे वो मौका तो उनके हाथ से चला गया। अब यहाँ पे बिल्कुल कट टू कट स्क्रिप्चर वाइज आपके बीच में रखूंगा कि दशमांश, सबसे पहली बात, व्यवस्था के दायरे में आती है, विद स्क्रिप्चर रखूंगा। साथ ही साथ दशमांश आपको नहीं देना है, उसको भी आपके बीच में रखूंगा। तो सबसे पहले डिबेट ऑन टाइट्स और दशमांश आपके बीच में रखने जा रहा हूं ना। दोस्तों, क्या दशमांश प्रभु की कलीसिया पर लागू होता है? क्वेश्चन मार्क। ब्रदर लॉरेंस जी, अगर आप इस वक्त में सुन रहे हैं तो आप क्या करिएगा भविष्य में, मैं आपको वापस मौका नहीं दूंगा। अच्छा लगे हाथ ये भी बता दो कि ब्रदर लॉरेंस को हमने मौका दिया क्यों, आप लोग भी जानना चाहते होंगे। वजह ये है कि उन्होंने फेसबुक पे एक स्टेटमेंट दिया था कमेंट्स बॉक्स में। उसने कहा था कि क्या तू डर गया, ये स्टेटमेंट था। हम तुझे कॉल कर रहे हैं और तू हमको डिबेट का मौका नहीं दे रहा, ये उनकी लैंग्वेज थी। और जिसके चलते फिर हमने उनको कांटेक्ट करवाया था हमारी टीम से, सिस्टर सिवान से, और फिर उसके बाद में जो है ये बात आप यहाँ पर पहुंची है। तो मुझे आप ये समझ ले कि अगर कोई कहता है कि मैं डिबेट करना चाहता हूँ, हम उसको मौका देते हैं। ये बात भी मैंने आपके बीच में क्लियर कर दी ना। आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है, इन फ्यूचर लॉरेंस जी, आप कभी अगर कोई कहे कि डिबेट करना है ताइत पे, तो इसको जस्टिफाई कर देना, ठीक है। लेकिन अभी आपको बताता चलूं कि कलीसिया पे दशमांश, यीशु की कलीसिया पे दशमांश लागू नहीं होता। 40 मिनट्स के अंदर आपको मैं क्लियर कर दूंगा। सबसे पहली बात, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो इस वचन के हिसाब से हमें पढ़ना होता है। तो लिखा है 2 तिमोथी उसका 2 अध्याय वचन 15, 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 15, लिखा है, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। ऐसे ही हम जब स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं, हमको वचन को ठीक रीति से काम में लाना जरूरी है। पंजाब के जितने चर्चेस के लोग हैं, अगर आप इस वक्त में जुड़े हैं और देख रहे हैं, बी केयरफुल। आपको परमेश्वर के एक एक वचन को ठीक से कॉन्टेक्स्ट में यूज करना जरूरी है। पाकिस्तान बहुत ज्यादा गड़बड़ है, और वहां दायित्व को लेकर एक व्यक्ति, अभी फिलहाल नाम नहीं ले रहा हूं, अगर जरूरत पड़ी तो इन फ्यूचर उसको भी बता दूंगा, उस व्यक्ति ने दायित्व को लेकर बड़ी गंद मचाई हुई। तो दोस्तों, आप सबको बताता चलूं कि परमेश्वर के वचन को अगर आप ठीक से इस्तेमाल नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो कुछ चीज आपके बीच में पहले रख देता हूं, क्योंकि ये मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट है, मेरा रीबटल नहीं है। क्योंकि लॉरेंस जी ने क्या किया कि जो ओपनिंग स्टेटमेंट है वो तो दिया ही नहीं, उनका पूरा 40 मिनट्स जो है वो रीबटल में चला गया कि डैनियल राज ने क्या बोला। ये आपको करना था,
40 मिनट्स में नहीं करना था, वो आपको 10 मिनट में करना था, कोई दिक्कत नहीं। तो पैराबल्स और एग्जाम्पल्स और घटनाओं पर डॉक्ट्रिन्स नहीं बनते। अब्राहम एक घटना है, याकूब एक घटना है, और उसको उठाकर अगर आप कलीसिया पे थोप रहे हो तो सबसे गंदी बाइबल रीडिंग तुम लोगों की है। महाराष्ट्र और पूरा भारत और सबसे ज्यादा आपका पंजाब, जहां पे बेड़ा गर्क कर रखा है दशमांश के नाम पे, उन सबको बता दूं कि आप जब भी अब्राहम का एग्जाम्पल लेते हैं वो घटना है, आप याकूब की बात करते हैं वो घटना है, और साथ ही साथ पैराबल्स, एग्जाम्पल, इलिस्ट्रेशंस पे आप डॉक्ट्रिन नहीं बना सकते, जिसके लिए आपको समझना जरूरी है। पहली बात, दशमांश व्यवस्था के दायरे में आता है। आइए इसको प्रूफ करता हूं, जो कि लॉरेंस जी प्रूफ नहीं कर सके। दोस्तों, आप सभी जो पेटू सेवक और दायित्व वाले लोग हैं, आपके लिए अफसोस है कि एक व्यक्ति खड़ा था आपके पक्ष में, लेकिन वो फुस हो गया। अगर भविष्य में किसी को भी दशमांश के ऊपर डैनियल राज के साथ अगर डिबेट करनी है, तो मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि पूरी तैयारी के साथ और विद स्क्रिप्चर आओ, और आपके बीच में रखने जा रहा हूं जहां पे बिल्कुल साफ लिखा है कि व्यवस्था के दायरे में आता है। आप तैयार हैं? लीजिए द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 18 वर्स 21, हिंदी में बोल देता हूं, गिनती की पुस्तक 18वां अध्याय वचन 21, लिखा है कि फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते, लिवाइट्स करते हैं, उसके बदले में उनको इजरायलियों का सब दशमांश, उनका नीच भाग कर देता हूं। कितना साफ है, कितना साफ है। तो जिसके चलते परमेश्वर ने उस वक्त में यह बात को कही थी कि इजरायलियों की तरफ से जो मंदिर की सेवा करते उन लोगों को दशमांश दिया जाएगा। ना आपके बीच में रख दूं कि टोटल 3 तरह की दशमांश होती थी, 3 टाइप्स ऑफ टाइट्स और टाइथिंग। सबसे पहला है प्रीस्टली टाइथ, उसके बाद में ईटन टाइथ, जिसको आप फिस्ट टाइथ भी बोल सकते हैं, और उसके बाद में तीसरा है चैरिटी टाइथ, और जिसका स्क्रिप्चर आपके नीचे रखा है क्योंकि मुझे 40 मिनट्स के अंदर खत्म करना है। अब लिखा है, अगर आप देख सको, लिखा है कि ये 3 तरह का दशमांश इजरायलियों को ही देना होता था, इजरायलियों को ही देना होता था। तो जिसके चलते आप सब देख सकते हैं कि ये जो दशमांश है ये आपके 613 कानून में आता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर टैबरनैकल का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो दशमांश भी नहीं होता। अगर टैबरनैकल का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो दशमांश का भी कॉन्सेप्ट नहीं आता, क्योंकि दशमांश जो लिया जाता है वो लिया जाता है पर्टिकुलर एक गोत्र के लिए जिसका नाम है लेवी, लेवाइट्स। और लेवाइट्स का काम था कि जो तंबू में सेवा करते हैं, ये कहाँ गया, ये देखिए, जो तंबू में सेवा करते हैं उन लोगों के लिए जो तंबू में सेवा करते हैं, उस तरफ देख लीजिए, जो तंबू की सेवा करते हैं उन लोगों के लिए था। तो जिसके चलते ओके, मुझे लगता है कि बेटा इसको बंद करो। अच्छा ठीक है, मैं इसको निकाल दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो, इसको पकड़ना भैया, क्योंकि मेरा ये जो है ना, ये थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है, इसको थोड़ा सा जल्दी करते हैं। और जितने फेसबुक और यूट्यूब पे जुड़ चुके हैं, खूब शेयर करिए, वॉच पार्टी करिए, और खास करके पेटू सेवक को तो बिल्कुल वेलकम करिए, के दशमांश वाले सेवकों को तो बिल्कुल बुलाइए। पाकिस्तान के हमारे मसीह मंथन बैठक के जितने लोग हैं उनको भी कहना चाहता हूं कि आप लोग प्लीज उस खास करके उस पास्टर को बुलाओ जो पाकिस्तान में ताइद का कॉन्सेप्ट खूब चलाता है, उसको जरूर बुलाइएगा। तो जिसके चलते, हाँ अब फास्ट हो गया, तो जिसके चलते इजरायलियों को कहा गया था कि आपको 3 तरह का ताइद देना है। तो आपको फिर से बता दूं कि टैबरनैकल अगर नहीं होता, कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो फिर दशमांश का भी कॉन्सेप्ट नहीं होता। सीधी बात है, जिसको कहते हैं ना कि जब फटा ही नहीं तो फिर सिलना क्या, या जोड़ना क्या, टूटा नहीं तो जोड़ना क्या। फिर वो कैसे क्या कहते हैं, जब कद्दू कटा ही नहीं, आगे बोल दो, तो बटा क्यों, केक कटा नहीं तो खाएगा क्यों। वैसे ही अगर टैबरनैकल का कॉन्सेप्ट आता ही नहीं तो दशमांश का कॉन्सेप्ट आता ही नहीं ना। इसको कहते
बैड एक्सीजीसस। और मैंने यहाँ पे सांप का नाम या फिर क्या बोलते हैं फोटो जरूर रखा है, जिसको कहते फो बैड एक्सीजीसस, जिसका मतलब होता है फोर्सफुली मसीह के देह पे वचन को थोपना, एक्सीजीसस। जिसके चलते सबसे पहला मलाकी 3:8, जिसको लेकर खूब सिखाते हैं, कहते हैं क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है। इसको लेकर कलीसिया पे ये पक्का थोपा जाता है, जिसके चलते आपके बीच में मैंने रखा है कि नॉट फॉर चर्च, कलीसिया के लिए ये वाला वचन लागू 3:8, मलाकी 3:8 नहीं लागू होता। आप इसको फोर्सफुली कलीसिया पे नहीं थोप सकते, क्योंकि ये कलीसिया के लिए कभी है ही नहीं और ना ही था। मलाकी 3:9 फोर्थ में से सेकंड लिखा है कि तुम अगर दायित्व नहीं देते हो, दशमांश नहीं देते हो, तो तुम पे श्राप पड़ेगा। तो ये भी कलीसिया पे लागू नहीं होता। तीसरा, दशमांश भंडार घर में ले आओ, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है स्टोर हाउस, वहां ले आओ। तो अगर आपको देकर देना है, वहां पहुंचाना है, जिसको कहते हैं परमेश्वर का भंडार घर, तो वो तो भैया भारत में नहीं है, वो ना तो अमेरिका में, ना तो अफ्रीका में, ना चाइनीज, ना यूरोपियन कंट्रीज में, वो आपको मिलेगा इजराइल में। और जो कि अभी आधा जो हिस्सा है वो तो चला गया फिलिस्तीन में, तो जाकर धोगे कहां? तो ये टोटल बकवास है, आपको अभी से बता दो। अगर लॉरेंस जी आप सुन रहे हैं तो इसको तैयारी कर लो। अच्छा, इस ये कहता है कि मैं डैनियल राज को 613 कानून का इनको चैलेंज देता हूं, जो भी वर्ड उन्होंने यूज किया मैं तो वही लूंगा। कहता है कि प्रूफ करके बताया कि 613 कानून एक आदमी पे लागू होता है। मैंने कब बोला? वो तो मार्टिन लूथर ने बोला है, तो जाके उसको चैलेंज दो। नंबर 1। नंबर 2, जिस दिन अगर तुमको लगता है, खैर लेवल तो पता चल गया, जिस दिन तुम कहोगे कि व्यवस्था पे डिबेट करो तो आऊंगा, क्योंकि व्यवस्था पे डिबेट नहीं हो रहा है, बात हो रहा है दायित्व पे। तो उसको मेरे पे क्यों थोप रहे हो भाई? थोड़ा तो कॉमन सेंस यूज किया करो। एनीवे, तो इसको कहते हैं ये तीसरा भंडार घर में ले गया, कलीसिया के लिए नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने चर्च को ऐसा कोई काम नहीं दिया कि अपने पूरे के पूरे लेकर आकर चर्च में दे दो, ऐसा कोई नहीं है। अगर ऐसा कोई वचन किसी के पास है तो उसको मैं चैलेंज दे रहा हूं कि ऐसा कोई स्क्रिप्चर लेकर, और लॉरेंस अगर रीबैटल में इस पॉइंट को क्लियर करना चाहे कि कहां लिखा है कि भंडार घर में लेकर आओ, जिसको परमेश्वर ने चर्च को यह आदेश दिया, और याद रखोगा बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट में स्क्रिप्चर होना चाहिए, घुमा फिरा के नहीं। चौथा, परखो आकाश के जरों के तुम्हारे लिए खोलकर अपरंपार की आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। दिस इज ऑल्सो नॉट फॉर चर्च, ये भी कलीसिया के लिए नहीं है। अब बात करते हैं, ये दिखाते रहो, अब बात करते हैं उन दो व्यक्तियों की जिसकी इन्होंने भी चर्चा की। तो लिखा है कि इन दोनों के दशमांश पर आपका डॉक्ट्रिन नहीं बन सकता। किस किस का? एक है अब्राहम और दूसरा है याकूब। अब्राहम ने दशमांश दिया, उत्पत्ति की किताब उसका 14 अध्याय और वचन 20 में। याकूब ने दशमांश दिया, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 28 का 22 में। आपके ये दोनों भी घटना पर डॉक्ट्रिन नहीं बन सकती। कैसे अब्राहम के कॉन्सेप्ट को उठाकर कलीसिया पे आप थोक सकते हैं कि देखो क्योंकि अब्राहम ने दिया। अब्राहम ने तो फिर 99 की उम्र में खतना करा, काहे नहीं करवा देते? वो छोड़िए, याकूब कहता है जब उसको दर्शन मिला स्वर्ग का, सीढ़ी का, स्वर्गदूत चढ़ रहे उतर रहे, तब उसने कहा अगर ये सच है, अगर ये सच है तो मैं कहता हूं मुझे आशीष दे, और जब तू मुझे आशीष देगा उसकी प्रॉपर्टी का दायित्व मैं तुझे दूंगा। तो शर्त के ऊपर दायित्व है। अब बताओ, चर्च को तुम सिखाओ चर्च पे शर्त पे दायित्व देने के लिए? नहीं सिखा सकते। अगर आपने ये कह दिया कि पहले परमेश्वर मेरी नौकरी को ब्लेस कर, उसके बाद आपको जो है मैं दायित्व दूंगा, तो ये क्या बाबा जी का घंटा है क्या? आकर बजाया और फिर बोला मेरी इच्छा पूरी कर दे टंग। ये कैसे पॉसिबल है? नहीं हो सकता। तो इस दोनों की घटना पे आप किसी प्रकार का डॉक्ट्रिन नहीं बना सकते। अब बात करते हैं टोटल 3 स्क्रिप्चर की जहां पे गड़बड़ी आई है। तो सबसे पहला है मलाकी 3 का 10, उसके बाद में मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 23, और फिर उसके बाद में 2 कुरिन्थियों 9 का 7, जहां पर मैं कहता हूं कि दायित्व नहीं देना है, लेकिन जो भी देना है अपनी मर्जी से देना है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मलाकी 3 का 10 में लिखा, अच्छा 7 में ऊपर ब्रैकेट में डाला है ओनली फॉर लिवाइट्स, ओनली फॉर लिवाइट्स, फॉर एवरीवन, ये वाला।
ओके, तो सबसे पहले उसको पढ़ते हैं, मलाकी 3:10 को आप भी देख लीजिएगा और जल्दी से बताओ। और जितने फेसबुक और यूट्यूब पे देख रहे हैं उन सबको कहना चाहता हूं, क्यों? और आपका ध्यान कहां था? वही तो मैं कह रहा हूं, स्टार्ट करो जल्दी से। और यूट्यूब पे क्या चल रहा है? मेक इट फास्ट। ओके, तो फेसबुक को ठीक करो जल्दी से। हो गया, स्टार्ट हो गया। ओके, अभी वापस से सब ऐड हुए हैं, अभी ऐड हो रहे हैं। सो नाथानियल, बी केयरफुल। ओके, तो तुझे ध्यान रखना चाहिए था। ओके, वहां पे कितने लोग हैं अभी? ओके, प्लीज इसको स्टार्ट करें। और जितने फेसबुक पर है इसकी लिंक वापस ले लो फेसबुक की और वापस ग्रुप में डाल दो। ओके, तो आइए इस वचन को पढ़ते कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए, मतलब इज़राइलिट्स के लिए, इज़राइलियों के लिए कह रहा है, करके तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं करता। अब आते हैं मत्ती 23:23 में, और मत्ती 23:23 को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा क्योंकि बहुत सारे लोग इस 23:23 को अभी तक नहीं समझे। तो सबसे पहले मत्ती 23:23 टोटल चैप्टर ये शास्त्री फरीसियों के लिए, मत्ती 23 का टोटल चैप्टर आपको यह समझना है कि वो किसके लिए, तो जिसके चलते लिखा है कि हे कपटी शास्त्री फरीसियों तुम पर हाय। इंग्लिश शब्द है वो का मतलब होता है कर्स, श्राप। तो लिखा है तुम पर हाय, तुम पुदीने, सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय, दया, विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है इन्हें और कॉन्सेप्ट है उन्हें। तो इन्हें ये क्या है जो तुम अभी कर रहे हो, उन्हें भी ना छोड़ते। किसको? जिसको तुमने छोड़ दिया, यानी कि तुम्हारा पुदीना, जीरा। यहां पैसा कहां है? नंबर 1। नंबर 2, यहां पे कलीसिया कहां है? नंबर 3, बोला किसको है? तो लॉरेंस अपने रीबटल के 10 मिनट में इसको क्लियर कर देना, या इसको क्लियर कर देना। और ऐसे ही बाकी जिसको भी भविष्य में जब भी अगर डिबेट करना हो तो इसकी तैयारी के साथ आना, क्योंकि मत्ती 23:23 कलीसिया के लिए नहीं है। बात यहां पर शास्त्री फरीसी से हो रही है, बात यहां पर व्यवस्था की हो रही है, बात यहां पर मोसेस की लॉ की हो रही है। आपने कलीसिया पे कैसे थोप दिया? अब आते हैं पौलुस के पास। पौलुस कौन है? आपने अभी कहा कि गमलीएल के पास में स्टडी किया हुआ लड़का, टॉप का स्टूडेंट। ऐसा व्यक्ति क्या व्यवस्था को नहीं जानता? तुमसे बेहतर जानता है लॉरेंस, और तुम जैसों से बेहतर जानता है पौलुस। तो पौलुस ने ये क्यों नहीं कहा, जैसे तुम अभी 40 मिनट्स बात कर रहे थे, ऐसा उसने क्यों नहीं कहा कि व्यवस्था में दशमांश नहीं आता, आप अपनी मर्जी से दशमांश दे सकते हो? ऐसा उसने क्यों नहीं कहा? फिर उसने ये क्यों कहा कि जिसको भी देना अपनी मर्जी से दे? पौलुस से बड़ा कौन हो सकता है? आइए इसको पढ़ते। हर एक जन जैसा मन में ठाने, जैसा ठाने। गलती हो गई पौलुस से। अगर आपके हिसाब से वो व्यवस्था वाला है, तुमने किस किस का राभाए का नाम लिया, तुमने किस किस का जुडाइज्म के लोगों का ग्रुप का नाम लिया, हमको नहीं लेना देना हमसे कोई बातें। हमको लेना देना है पौलुस से, हमको लेना देना है स्क्रिप्चर से। किसी की कॉन्सेप्ट को उठाकर हम पे काहे थोप दे रहे हो? और जब अर्ली चर्च में डिबेट होती थी तो एक डिबेट होता था नेगेटिव और एक होता था पॉजिटिव। तुम पॉजिटिव को उठाकर हम पे थोपोगे तो फिर नेगेटिव कहां गया, नेगेटिव को थोपोगे तो पॉजिटिव कहां गया। काउंसिल जब बैठती थी तो 2 ग्रुप बैठती थी, एक होता था ये यस और एक होता था नो। तो दोनों को साथ में रखो, एक का काय थोप दे रहे हो? अब बात करते हैं पौलुस ने क्या कहा, मन में ठाने वैसा दान करे, ना कुड़ के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हंस से देने वालों से प्रेम रखता है। अब बताइए, जो शब्द है दबाव, ये उसने यूज क्यों किया? दबाव, ये उसने, सब जुड़ गए फेसबुक पे। ओके, बी केयरफुल। ओके, तो दबाव का चक्कर क्यों है यहाँ पे? क्योंकि उसको भी पता था कि पैसे के मामले में लूट मचती है। कुछ लोग आते हैं, आपका हाथ मरोड़ते हैं, कहते देता कि नहीं देता। संडे के संडे चर्च में खड़े होके टाइम दिखाते रहो, चर्च में संडे के संडे खड़े होके ऐसे हाथ पकड़ के मोड़ते हैं और कहते हैं देता है कि नहीं देता। बताओ, तो जिसके चलते दोस्तों पौलुस ने बिल्कुल साफ कर दिया था, किसी के दबाव में नहीं देना, क्योंकि परमेश्वर को खुद भी पसंद नहीं है कि तुम किसी दबाव में पैसा दो, क्योंकि परमेश्वर कहता है हर्ष से देने वालों से, चेयरफुल गिवर्स। तो यहां पे 10 किधर है? और मैं तो कहता 10 क्यों, 20 दे दो।
अरे 20 छोड़ो, खुद को दे दो। अगर परमेश्वर से प्यार करते हो तो खुद को दे दो ना। और परमेश्वर ने कोई टैग थोड़ी लगा के रखा है कि 10 देना है, 20 देना है, 30 देना है, 40 देना है। आपको अपनी मर्जी से देना है, लेकिन किसी चर्च के और संस्था के दबाव से नहीं देना है। अब सुनिए इसको, दशमांश देने का अधिकार सिर्फ 2 तरह के लोगों को ही था, अकॉर्डिंग टू द लॉ रख दे रहा हूं। तो पहला है इस्राएलियों को और दूसरा है लेवियों को। ये दोनों को ही कहा था कि आपको दशमांश देना है, चर्च को नहीं देना है। आपको जिसको देना है वो इजरायली दे, आप इजरायली नहीं हो। जिसको देना है वो लिवाइट्स दे, आप लिवाइट्स नहीं हो। आपको चर्च की बात में आप ये वाला लागू क्यों कर दे रहे हो? आप पढ़ते क्योंकि लिखा है, अब जरा ध्यान से सुनेगा क्योंकि इसने बहुत माथापेची किया है कि प्रूफ करने में कि रोमियो की किताब में व्यवस्था का कॉन्सेप्ट नहीं है। अफसोस है इसकी बाइबल रीडिंग पे, जबकि पूरी की पूरी किताब व्यवस्था, रोमियो की पुस्तक व्यवस्था पे आधारित है, ना कि एक टॉपिक पे। पौलुस जब कोई चीज को कह रहा है पाप को लेकर, तो वो आदम का जिक्र करेगा, तो आदम का टॉपिक आएगा। पूरी की पूरी रोमियो किताब आदम पे थोड़ी लिखी गई है, व्यवस्था पे लिखी है, जिसको मैं भी प्रूफ करूंगा। आइए पढ़ते हैं। लिखा है कि क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरना अनुग्रह के अधीन हो। व्यवस्था के अधीन नहीं हो वरना अनुग्रह के अधीन हो। बगल में लिखा है गलतियों 5:1 में, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, इसी में स्थिर रहो और दासत्व योग, दासत्व व्यवस्था, दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो, क्योंकि मेरा टॉपिक आज दशमांश है, व्यवस्था नहीं है। नहीं तो मैं पूरा नीचे लेके जाता कि व्यवस्था में क्या क्या आता है ये बताने के लिए। मैं सिर्फ एक ही टॉपिक पे स्टिक रहूंगा और वो है ताइद। लेकिन क्योंकि दायित्व का कॉन्सेप्ट लॉ से आता है, इसलिए आपको क्लियर कर देता हूं। कई लोगों को नहीं मालूम है, क्योंकि इसने अभी कहा 40 मिनट के अपने बाद में स्टेटमेंट देना था, रिबेटल कर दिया। इसने अभी कहा व्यवस्था के दायरे पे बात करता है डैनियल राज, लेकिन मैं कहता हूं, इसका लॉरेंस का स्टेटमेंट है, मैं कहता हूं कि दशमांश दे सकते हैं। आपको दरअसल वो दासत्व में लेके जा रहा है। आइए रखते कुछ और। पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है। अब शब्द को पढ़ो, परमेश्वर का वचन कहता है, पौल कहता है, पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था भविष्यवक्ता खुद देते हैं। कौन सी व्यवस्था, कौन सा धार्मिकता, कौन सा राइचसनेस जिसकी गवाही व्यवस्था खुद देती है और प्रॉफिट्स खुद देते हैं। अब कहता है अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए, क्योंकि जो कुछ भी भेद नहीं है। तो यीशु की व्यवस्था, अगर हम मूसा की व्यवस्था पे चले गए तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम अभी भी जिंदा हो। और अगर आप यीशु की व्यवस्था पे आ गए तो व्यवस्था के लिए मर गए और यीशु में जीवित हो। आपके पास बाइबल है, आपका बाइबल ओपन करिए। रोमियो किताब उसका 7:4, रोमियो की किताब उसका 7:4 है। फेसबुक पे कितने लोग जुड़ गए अभी? 150। सी ओके, तो जितने फेसबुक और यूट्यूब पर हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हमारे साथ में बने रहें और खूब शेयर करें। भाई साहब पीछे 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 जी, मेक इट फास्ट। रोमियो 7:4। बस व्यवस्था के लिए, हाँ, ये महाशय क्या कह रहे थे कि हम अभी भी व्यवस्था पालन कर सकते हैं, हम अभी भी व्यवस्था को लेके चलते हैं। और आपने जितने भी कॉन्सेप्ट गिनाए ना, वो सारे के सारे नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट्स हैं। जबकि आपका रोमियो 7, ये तो मैं अभी आपको पढ़ते वक्त में, आपको सुनते वक्त में मैंने अभी पढ़ा है। जैसे ही आपने कहा लॉरेंस कि अभी भी कर सकते हैं, तो मैंने फिर ये याद किया, मैंने बोला हम तो मर चुके हैं। किसके लिए? व्यवस्था के लिए। और फिर पौलुस कहता है इसी का पहला वचन में, कहता है कि जब तक किसी का पति जिंदा है वो दूसरा शादी कर ही नहीं सकती। और जैसे ये बात को करता है, कहता है अब हम किसी और के हैं। किसके हैं हम? यीशु के हैं। तो हमारा पहला पति कौन है? व्यवस्था। अगर तुम अभी भी व्यवस्था के काम पे चल रहे हो तो फिर तुम्हारे दूसरे पति के साथ में तुमने धोखेबाजी की। और मैं चाहता हूं कि रीबटल में इसको क्लियर कर देना। रोमियो 7:4,
कि अगर हम व्यवस्था के लिए मर गए तो फिर आप हमको जिंदा काहे रख रहे हो। रोमियो 3:19 में हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है। हम तो भैया अधीन नहीं है, कलीसिया अधीन नहीं है। यीशु ने अपने लहू से कलीसिया को खरीदा है और उसको फिर से वो व्यवस्था में काहे डाले। रिबटल में इसका जवाब दे देना। गॉड्स लॉ 613 लॉ फॉर इजराइलाइट, इसको कहते हैं डूज एंड डोंट्स, जिसको कहते हैं 248 जिसको आपको डूज है यानी कि करना है, और 365 लॉस है जिसको आपको नहीं करना, और ये हम पे लागू नहीं होता। और जिसके चलते अगर कभी किसी और विषय पे अगर कभी बात निकले तो इसको भी पोस्टमार्टम कर दूंगा। लॉरेंस दशमांश की गड़बड़ी मलाकी 3:10 और मत्ती 23:23 से आती है। क्या इस वचन के आधार पर दशमांश लिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। किसको? कलीसिया को। अब आप अगर यहां पे देखोगे तो दोनों का स्क्रिप्चर मैंने आपके लिए फिर रख दिया। तो प्रश्न उठता है कि जो यीशु की कलीसिया, यीशु की दुल्हन है, यीशु की कलीसिया नहीं वाचे की कलीसिया, क्या उसके ऊपर तुम व्यवस्था को डाल सकते हो जिसको मैंने अभी पढ़वाया कि वो तो व्यवस्था के लिए मर चुकी है। टाइम दिखाते रहना। वो तो व्यवस्था के लिए मर चुकी है। तो फिर वो मत्ती 23:23 मलाकी 3:10 में पाकिस्तान वाले को भी पूछना चाहता हूं, मैं पंजाब के लोगों को भी पूछना चाहता हूं, जब कलीसिया जिंदा ही नहीं है व्यवस्था के लिए तो क्यों थोप रहे हो? थैंक यू, रखिएगा सामने जितने फेसबुक और यूट्यूब पे। और मेरा रिकॉर्डेड वीडियो जब ये अपलोड होगा मैं आप लोगों को भी बता दूं कि इस वक्त में आप डिबेट का वीडियो देख रहे हैं जो कि मैं यहां पे नहीं रखा हूं। अभी आप लोग देख लेना पूरा प्रोग्राम। एक व्यक्ति है जिसका नाम है एवी लॉरेंस, उस व्यक्ति के साथ मेरी डिबेट चल रही है। उसका 40 मिनट्स हो चुका है, हालांकि ज्यादा हो गया, लेकिन मैं 40 मिनट्स के अंदर खत्म करूंगा और आपको यह बताने जा रहा हूं व्यवस्था के दायरे में आता है दशमांश, आपको कलीसिया पे नहीं थोपना है। अब जरा इसको पढ़िएगा। पौलुस कहता है प्रेरितों भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है बनाए गए हो, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। इसका मतलब यह है कि जब आप फाउंडेशन पर अपनी मिनिस्ट्री का डॉक्ट्रिन डालते हो, जिसको कहते हैं द ब्रिक्स, पहला ईंट रखते हो, जिसको कहते हैं द बिल्डर बिल्डथ, आपको बहुत सोच समझ के बिल्ड करना है क्योंकि फाउंडेशन यीशु है। आप यीशु के फाउंडेशन के ऊपर मनचाहा ईंट नहीं रख सकते, आप मनचाहा पत्थर नहीं रख सकते, जैसा ठीक लगा वैसे आप नहीं रख सकते। पता है क्यों? क्योंकि कलीसिया परमेश्वर का घर है। देख लीजिएगा, परमेश्वर का घर जो जीवित परमेश्वर कलीसिया है, जो सत्य का खंभा नींव है, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए हर पास्टर को सीखना है। हर पास्टर को सीखना है। तुम दशमांश के चक्कर में उनको व्यवस्था के अंदर डाल रहे हो और उनको श्रापित बना रहे। अभी फिर बोल रहा हूं, लोगों को सिखाओ कि मर्जी से दे। अभी मैं रखूंगा कुछ कुछ चीजों को वक्त के हिसाब से। लोगों को सिखाओ अपनी मर्जी से दे, लोगों को कहो देने के लिए, लेकिन ये टैग लगाकर कहे कि 10% आपको देना पड़ेगा। परमेश्वर की कलीसिया में सही बर्ताव आपको सीखना होगा, लेकिन कलीसिया में दशमांश आप नहीं डाल सकते। जिस किसी को भी, अभी लॉरेंस का तो आपने सुन लिया 40 मिनट्स, अगर किसी को लगता है कि लॉरेंस आपके साथ में जस्टिफाई नहीं कर सका, आपको मैं चैलेंज दे रहा हूं, आ जाओ, आ जाओ। और वापस कह रहा हूं, आपका टॉपिक है ना, टॉपिक पे ही बात करो। आपका टॉपिक था थाइत लॉरेंस, लेकिन तुम थाई पे बात ही नहीं कर पाए। तुम तो यह बताने में लगे कि मैंने क्या बोला। वो टॉपिक ही नहीं था हमारा। हमारा टॉपिक था थाइत, व्यवस्था पे तुमने पूरा टाइम वेस्ट कर दिया और बेचारे तुम्हारे पब्लिक का टाइम वेस्ट। अब इसको देखिएगा, गलतियों 5:8, ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं है। दशमांश की लॉ कलीसिया के लिए नहीं है, दशमांश की टीचिंग कलीसिया के लिए नहीं है, क्योंकि यीशु ने कभी नहीं सिखाया। जिसके साथ तुम बात कर रहे हो लॉरेंस 32 साल से बाइबल पढ़ता है, हर ट्रांसलेशन पढ़ चुका है, और जब मैं घेरता हूं, अभी इसको तुम घमंड बोलो तो चलेगा, मैं 10 बार और बोलूंगा। जब मैं घेरता हूं, कोई गलत टीचिंग आती है तो मैं 4 जगह से घेरता हूं। तो भविष्य में अगर किसी को ताइद पे डिबेट करना है तो सोच समझ के आना। या बहुत, जिसको कहते हैं ना, गंद इतनी फैला दी है ना, इस वजह से ये शख्स आपके सामने अभी मार्केट में आया है।
और मुझ जैसे 10% और भी हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं और भविष्य में कहता हूं कि और भी तैयार हो, ताकि पूरी मसीहत के अंदर से ये खटमल की तरह जो फैलते जा रहे हैं, इनको क्या बोलते हो, कौन सा स्प्रे हो, खटमल को मारने वाला स्प्रे मारा जाए, या जो दशमांश का नियम आपके उद्धार को खतरे में डाल सकता है। वचन के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि 10 का 4 कहता है, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। अब देख लो, जबकि यीशु ने खुद अंत कर दिया है, ये महाशय व्यवस्था को लेकर चल रहा है। यीशु ने खुद अंत कर दिया व्यवस्था, जिसके दायरे में दशमांश भी आता है। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए। तो जो टाइट की टीचिंग अपने चर्च पे थोपता है, वो यीशु को, लोगों को यीशु से अलग कर रहा है और अनुग्रह से गिरा रहा है। आपको यह समझना बहुत जरूरी है। दशमांश का नियम इजरायलियों के लिए था, दशमांश का नियम लेवियों के लिए था। कलीसिया के लिए कोई नियम नहीं है, ना यीशु ने बनाया, ना पतरस ने बनाया, ना पौलुस ने बनाया, कभी नहीं बनाया। तो जिसको ये पता चल रहा है, ये मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट है, जिसको पता चल रहा है कि डैनियल राज दशताइत के बारे में क्या बोल रहा है, जितने लोग इस वक्त में जुड़े यूट्यूब और फेसबुक पर, आपको बता दूं कि कलीसिया के लिए दशमांश का नियम नहीं है, क्योंकि वो व्यवस्था के दायरे में आता है, इजराइल के लिए आता है। दशमांश की लूट कहां से मची है? शिक्षा प्रभु की कलीसिया के लिए नहीं है। मलाकी 3:10 अब आपको बताता, उद्धार पाने के बाद दशमांश की शिक्षा ना दे। लोकल चर्च का पास्टर अपने लोगों को दशमांश की शिक्षा ना दे। वजह, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें, यानी ब्रैकेट में चर्च को स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो, दासत्व के जुए यानी लॉ में फिर से ना जुटो। अब सुनो, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह यानी क्राइस्ट, क्रिस्तोस व्यवस्था का अंत है, व्यवस्था का अंत है। मुझे अफसोस है लॉरेंस कि जब तुमको 40 मिनट्स मिला था, तो तुम इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर सकते थे, लोगों को सिखा सकते थे कि जब यीशु ने कहा इट इज फिनिश, और ग्रीक ट्रांसलेशन के हिसाब से इट इज पेड, PAID, पेड, वो आपने क्यों नहीं जस्टिफाई किया? लोगों को क्यों नहीं सिखाया कि जीसस ने अपनी पूरे स्टेटमेंट में यही कहा है कि ये कंप्लीट हो गया है? तो इसका मतलब ये है, कितने सारे स्क्रिप्चर्स मैंने रखे हैं, तुम तो नहीं रख पाए, हालांकि मेरी वीडियो को ही चला दिए, जो कि जरूरत भी नहीं थी, उल्टा मेरे को फेमस कर दिया। और भी अपने पेज से या अपने YouTube चैनल से बताइए। मसीह ने व्यवस्था का अंत कर दिया। अब मैं इसको पूरा तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आपको जब ये वीडियो मिल जाएगी तो पॉज करके पढ़ेगा। मसीह से अलग, अनुग्रह से गिर गए, ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रहे। पता है क्यों? क्योंकि वहां के लोग खतना कराते थे। लॉरेंस, अगर आप इस वक्त में सुन रहे हैं, आपको बता दूं, अपने 10 मिनट के रिबटल में ये बात का खुलासा जरूर करना कि बीइंग अ नॉन जूविश, बीइंग अ नॉन इजराइलाइट्स, आपने अपना खतना क्यों कराया? और अगर तुम खुद को मसीह कहते हो, और अगर तुम कहते हो कि मैं मसीह के लहू के दायरे में आता हूं, न्यू कवरेंट में दायरे में आता हूं, कलीसिया के दायरे में आता हूं, तो फिर तुमने खतना क्यों करा? क्योंकि जो खतना कराएगा वो मसीह से अलग, देख लीजिएगा पूरी लाइन, वो मसीह से अलग हो गया है, वो मसीह से अलग हो गया है। मलाकी की पूरी पुस्तक, मलाकी की पूरी पुस्तक लेवी गोत्र के लिए, देख लीजिएगा, मेरे पास में टाइम के हिसाब से मैं चल रहा हूं, पूरी की पूरी लेवी गोत्र के लिए। मलाकी की पुस्तक में पूरे के पूरे लेवी गोत्र और याजकों के लिए, नॉट फॉर इजराइलाइट, यानी कि लेवी और वो याजक जिनको देना होता था दशमांश नहीं, दशमांशों का दशमांश। अब आपको बताता हूं, अगर पास्टर दशमांश लेता है तो उसको दशमांश देना भी चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ। यहां वही तो है, और डांट उसी वजह से पड़ रही है, श्राप उसी वजह से आया है। तो जितने पास्टर्स जो दशमांश लेते हैं, वो चाहे वो तुम्हारा, उसका नाम क्या है, सावधान रहो। अब हमारी मुसीबत यह है कि हमको कहना पड़ रहा है सावधान वाले से सावधान रहो। बताओ, और ऊपर से वो और एक आदमी है चिरकुट, जिसका नाम है श्रीनिवास। श्रीनिवास, अगर अब इस वक्त में तुम सुन रहे हो, तो मैं चाहता हूं कि अगर तुम दशमांश लेते हो तो पूरा इकट्ठा करके किसी को दिया करो। बोलो है हिम्मत? और अगर ऐसा किया तो व्यवस्था के दायरे में आ जाओ, कि उसने आप ही कहा है कि लेने से देना, तो फिर लेते काहे हो, देते क्यों नहीं?
पॉल ने कभी भी तायत की टीचिंग नहीं दी थी, उल्टा वो उसके खिलाफ सिखा रहा है। आपका मार्टिन लूथर कहता है मोसेस हैज नथिंग टू डू विद अस, इफ आई हैव टू एक्सेप्ट मोसेस इन वन कमांडमेंट आई वुड हैव टू एक्सेप्ट द एंटायर मोसेस। ये देखो, ये मार्टिन लूथर का स्टेटमेंट है। लॉरेंस मेरे ऊपर आ रहा है, इसको पकड़ भाई, वो नहीं पकड़ पाएगा, वो तो गया। इसको पकड़ो, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये मार्टिन लूथर का स्टेटमेंट है। और कभी फुर्सत मिले तो इसके ऊपर आ जाना, वो बात अलग है। अब इसको समझिए दोस्तों, यीशु ने, पतरस ने, पौलुस ने, गरीबों ने, अन्य जातियों ने कभी तायत नहीं दिया था। पूरे बाइबल में दशमांश का जिक्र नहीं किया था। वजह क्या है बताता हूं। जीसस कारपेंटर है, लकड़ी का तायत कब मांगा? पतरस मछुआरा है, कब मांगा? पौलुस तंबू मेकर है, टेंट मेकर, उसने कब बोला कि दशमांश तंबू का दे दो, फिश का दे दो, लकड़ी का? विधवा, माफ करना, गरीबों का तो सवाल ही नहीं आता, क्योंकि उनके पास में नहीं है। अन्य जाति तो चर्च में उस वक्त के मंदिर में तो आते ही नहीं, तो काहे देंगे? हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा दान करिए। मैं आपको बता दूं, ना कुड़ कुड़ के, ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वालों से प्रेम रखता है। अब आ गया हूं समाप्ति पे। मैंने बोला था मैं जल्दी खत्म करूंगा, अब आ गया हूं समाप्ति पे। जरा इसको पढ़ते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि जो पवित्र वस्तु की सेवा करते वे मंदिर में से खाते, और जो वेदी की सेवा करते वे वेदी में से खाते? इसको बड़ा खूब इस्तेमाल करते। पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय। देखा देखा देखा, लिखा है लिखा है लिखा है। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते उनकी जीविका सुसमाचार। देखा देखा देखा, डैनियल भाई परमेश्वर, अरे चचा लिखा है, मैं मानता हूं, लेकिन यहां दशमांश कहां है? यहां दशमांश कहां है? अब इसको सुनो। परंतु मैं इनसे कोई भी बात काम में ना लाया, और मैं तो ये भी इसलिए नहीं लिखा कि मेरे लिए ऐसा किया जाए। सुनो, क्योंकि इससे तो मेरा मरना भला है। पॉल कहता है अगर मैं ऐसा कुछ करूं तो मेरा मरना भला। यू अंडरस्टैंड सलोमी?